क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लिफाफे में रख के भेजना है रीजनल ऑफिस में एसएससी के। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है अगर आपने प्रिंट नहीं निकलवाया, आपने प्रिंट नहीं करवाया था, तो अभी अब क्या करना होगा, क्या कैसे करेंगे आप, ठीक है। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी डीवी होगा, उसके बाद मतलब क्या क्या प्रोसेस होगा ये, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी एक सब्सक्राइबर का कल कमेंट आया था कि क्या डोमिसाइल मतलब इंपॉर्टेंट है या नहीं, कई यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है। तो थोड़ा पूरा एकदम देखो, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एसएससी खुद बताती है, तो अपने उनके नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो, और वो जो 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 उन्होंने मांगा है आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या मांगा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं खींचना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। तो देखिए, रिटन एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद वो स्क्रूटनी के लिए उन्होंने कट ऑफ निकाली है। तो कट ऑफ निकाली है तो आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लिफाफे में रख के हर एक रीजनल ऑफिस में जो जो आपने पोस्ट फिल करी है, सभी रीजनल ऑफिस में एक एक पोस्ट आपको भेजना है, ठीक है। उसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे अभी हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो पूरा एक लिफाफे में स्पीड पोस्ट के जरिए आपको 13 जो है मार्च तक आपको वहाँ पे भेजना है। उसके बाद वो स्क्रूटनी करेंगे कि क्या आपके पास वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, या आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर किसी से पोस्ट मांगा है, या जो भी डिग्री मांगी है, जो भी जैसे किसी किसी में मान लीजिए मैथ मांगी है विद स्टैटिस्टिक्स, लेकिन आप केवल मैथ वाले हैं, आपने फॉर्म फिल किया था, मतलब ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो आप वहाँ पे मतलब आपको स्क्रूटनी से हटा दिया जाएगा, फिर आपको डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसा वो पूरा स्क्रूटनी करेंगे। और बहुत लोग ऐसा होता है कि एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या क्वालिफिकेशन थी। तो ऐसे लोगों का क्या होगा, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़े से कम स्टूडेंट्स हो जाएंगे जिनका डीवी कराना होगा उनको, ठीक है। उसके बाद वो डीवी के लिए बुलाएंगे, फिर डीवी के लिए आपको सारा जो जो आपको रीजनल ऑफिस है वहाँ जाना होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपको हो गया कॉमन कैंडिडेट्स, ये इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो आप ये वहाँ देखिए, अ सिंगल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन फॉर अ कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट ऑफ वन लेवल। जैसे अगर आपने मैट्रिकुलेशन के आपने 3-4 फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए एनआर से भरा है, तो एनआर में अलग अलग आपको नहीं कि 4 पोस्टों के लिए अलग, जैसे अगर आपको पोस्ट भेजना है वो तो आपको 4 भेजने होंगे, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो एक ही जगह हो जाएगा, मतलब एक फेज़ के लिए। मतलब अगर आपने सेम ही रीजन में 4 पोस्ट भरी है तो एक ही डीबी होगा, लेकिन अगर आपने 4 पोस्ट 4 अलग अलग रीजन में भरा है, ठीक है, तो आपको 4 अलग अलग रीजन में जाके आपको डीवी कराना पड़ेगा उनके रीजनल ऑफिस में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट या नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अच्छे से बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका जो स्कोर्स है वो बाद में आपको बताया जाएगा कि किस हिसाब से आपके मार्क्स हैं जब फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। बाकी जो है आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सारे आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होने चाहिए। और जो पोस्टिंग है, किसी किसी पोस्ट में AISL लिखा होगा, मतलब ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, मतलब आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो ये जितनी बातें हैं आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके पॉइंट पढ़ लीजिए, बहुत ही हाईलाइटेड मतलब पॉइंट्स हैं जो आपको आगे जो है काम आएंगे। अगर टाई केसेस होता है तो आपको क्या क्या चल लगेगा, पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स के मार्क्स। अच्छा, पार्ट ए और पार्ट बी में लोग कन्फ्यूजन होता है। देखो, ये सेक्शन वाइज है कि आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब के उसके मार्क्स आपके काउंट होंगे अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में टाई होता है तो, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि जो भी ओल्डर कैंडिडेट्स है, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब समझिए, जब डीवी होगा तो डीवी के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो एक तो आपके पास आईडी होगी, एक आईडी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, मैट्रिकुलेशन वाले हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। आप अगर आप डिसेबिलिटीज़ कोई सर्टिफिकेट है वो आपका वो लगेगा अगर आपने उससे फिल किया होगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। मतलब कहीं पे भी डोमिसाइल नहीं मांगा है, तो आप ये समझिए, जो अगर वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल लगेगा, तो देखिए डोमिसाइल का कहीं से कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि डोमिसाइल लगेगा। देखो, डोमिसाइल होता तो सबके पास ही है, आप लेके जाना, लेकिन उसको अभी पोस्ट वोस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मांगा तक नहीं गया है। तो इसलिए डोमिसाइल जो बता रहा है वो गलत है, डोमिसाइल की बिल्कुल भी मांग नहीं है। तो अभी तो जो भेजना है उसमें कम ही डॉक्यूमेंट रखो, देखो जितने उन्होंने मांगे हैं आप उतना ही भरो, वरना जो स्पीड पोस्ट है वो भी आपका महंगा ही होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत मोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझिए, अगर आपने ग्रेजुएशन के लिए आपने भरा है तो ग्रेजुएशन के आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत हो जाएंगे। उसके बाद आपके 10th हुआ, 12th हुआ, ठीक है। अगर आपने पहले 12th किया होगा तो आपके 12th के भी 2 होंगे। मतलब अगर मैं तो यूपी बोर्ड का हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा हो सकता है, आपका अगर कुछ ऐसा हुआ हो, या अगर आप मतलब काफ़ी सर्टिफिकेट हो जाएंगे तो फिर आप उसको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट काहे लगा रहे हो जब मांगा नहीं है तो। फिर उसके बाद रिलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन, देखिए 2 सर्टिफिकेट लग रहा है, एक तो आपका एज का, तो उसमें कभी कभी 10th का आपका चल जाता है, एज के लिए वो हो गया। और आपको एज रिलैक्सेशन आप ले रहे हैं कोई भी अगर किसी जरिए, तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके अगर आप कहीं गवर्नमेंट में कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एनओसी वो भी आपको लेना हो, ये सब डीवी में काम आएगा। अभी नहीं, अभी बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। अभी क्या क्या चीज़ें पोस्ट करनी है वो अब मैं आपको बताता हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं जो स्पेशल केसेस हैं तो ये ऐसे करके आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ग्रेजुएशन लेवल का और 10+2 लेवल का और मैट्रिक लेवल का,
क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है आपका सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है किसी आपको गेजेटेड ऑफिसर से नहीं साइन करवाना है, आपको खुद सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। सिग्नेचर कर दीजिएगा और डेट लिख दीजिएगा नीचे। तो पहला क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आपने कोई पोस्ट फिल की है जिसमें ग्रेजुएशन एंड अबव है, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन तक के सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी 10th 12th, और आपके ग्रेजुएशन में अगर आपका 4 साल का है तो चारों साल के डॉक्यूमेंट्स, अगर 3 साल का है तो 3 साल के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर किसी पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है और वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस आपने दिखाया कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, ठीक है, किसी किसी फील्ड में मांगा था, तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा उसमें लगाना होगा। तीसरा है जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप SC ST EWS से बिलोंग करते हैं तो आपने तब जो सर्टिफिकेट बनवाया होगा वो आपको लगेगा, मतलब उस वक्त जो भी जब जो फॉर्म भरने की डेट होगी, या अगर कोई नया भी होगा तो उसमें भर देना, वो आप देख लीजिएगा कि कौन सी डेट मांगी है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज जिस हिसाब से डेट होता है ना कि अगर उस वक्त जो जब फॉर्म फिल किया गया था उस वक्त जो सर्टिफिकेट हो आपके पास वो आप उस पर लगा दीजिएगा। चौथा जो है एज वाला, तो एज वाले के लिए देखिए 10th वाला आपका सर्टिफिकेट चल जाता है क्योंकि उसमें भी एज रहती है, तो एज की तो वो हो ही जाती है। एज रिलैक्सेशन की बात करें हम, तो रिलैक्सेशन के लिए अगर आप जो भी एक मेरे ख्याल से एनेक्स्चर फिल करवाया होगा वहाँ पे आप साइन करवा लीजिएगा। नीचे एनेक्स्चर देखिएगा नोटिफिकेशन में, अगर ऐसा कुछ होता है एज रिलैक्सेशन का अलग से, अगर जैसे आप अगर एज रिलैक्सेशन वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वैसा कुछ फॉर्म करके फिल करके भेज दीजिएगा, ये आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बाद में जो जितने भी एनेक्स्चर हैं आप उन सबको देख लीजिए, ठीक है, उसको फिल करना होगा क्योंकि ऐसा ही है। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी सबकी लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता दें, देखिए अभी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म जिन लोगों ने नहीं प्रिंट कराया है, तो हुआ क्या है कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था बहुत लोगों के साथ कि एप्लीकेशन प्रिंट नहीं करवाया था उसमें, क्योंकि अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन निकालना होगा। तो हुआ क्या है कि बाद में SSC की तरफ ही से ही एक लिंक प्रोवाइड हो गई थी, और सरकारी रिजल्ट ने उस वक्त लिंक प्रोवाइड कराया था जहाँ पे रीप्रिंट का एक ऑप्शन आया था, और वहाँ से लोगों ने प्रिंट निकाल लिया था। तो अभी टाइम है, 1-2 दिन आप देखिए, तब तक अगर लिंक प्रोवाइड होती है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा या वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा उसे। और वैसे आप देखो SSC को आप कॉल करके या SSC को मेल करके आप उससे पूछिए कि अगर हम ऐसा नहीं हो पाया तो हम कहाँ से इसको करें। तो इस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं, और अगर देखो नहीं है तो ज़्यादा पैनिक मत होइए, कुछ दिनों में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, और लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट्स थे जिनका प्रिंट नहीं निकल पाया था, और उन्होंने इसी तरीके से निकाला था प्रिंट, क्योंकि कुछ दिनों बाद वापस आपका रीप्रिंट वाला ऑप्शन मिल गया था, और वहाँ से आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो 4 अंकों वाला पासवर्ड है वो आपको डालना होगा, कैप्चा कोड डालना होगा, उसके बाद आपको आपका प्रिंट निकल आएगा, ठीक है। तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिफाफे में डालिएगा। अब देखिए लिफाफा कैसा होना चाहिए, तो लिफाफा डिपेंड करता है आपके पास डॉक्यूमेंट कितने हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर 10th के लिए पोस्ट के लिए आप कोई फिल कर रहे हैं, मतलब मैट्रिकुलेशन के लिए, तो उसमें केवल 10th का डॉक्यूमेंट लगेगा, और बाकी जो अगर मान लीजिए कास्ट में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, कास्ट को कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है, उसके बाद 10th का केवल एक डॉक्यूमेंट होगा आपके पास, और बाकी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि एप्लीकेशन प्रिंट है, तो A4 साइज़ का या कोई बड़ा लिफाफा लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से छोटे लिफाफे में भेज सकते हैं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि उसको ऊपर जो है आप ये जरूर लिखिएगा, जो भी अगर पोस्ट भरा है, जैसे अगर ग्रेजुएशन वाला है तो आपको लिखना होगा ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, जो पूरी लाइन है ये आपको पूरी लाइन लिखनी है, एंड पोस्ट कैटेगरी नंबर दिस, जैसे कुछ भी हो सकता है, NR 14,719, ठीक है, या 10,219, कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके कोई भी मतलब XYZ कोई भी कोड हो तो वो आप डाल दीजिएगा। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग लिफाफा लगेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स जाएगा, और फिर आपको रीजनल ऑफिस में स्पीड पोस्ट के जरिए आपको भेजना होगा, ठीक है। तो बाकी आप कुछ इस पर ज़्यादा चिंता मत करिए कि नहीं हो, मतलब हमारा अगर एप्लीकेशन नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तो इसलिए आप इस पर मत चिंता रखिए। अच्छा, अगर थोड़ा सा कट ऑफ के लिए अगर आपको थोड़ी सी डाउट हो रहा है कि मतलब मेरा होगा या नहीं, देखो पहले बात तो आंसर की आपने देखी होगी, आपको मार्क्स तो पता ही होंगे कितने हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि देखिए हर एक पोस्ट के लिए 10-10 गुने या 20-20 गुना बुलाया जा रहा है। जैसे अगर पोस्ट बहुत कम है, 5 से कम, तो इसमें 20 गुना बुलाया गया है, और वैसे 10 गुना बुलाया गया है। तो अब ये समझिए कि 10 गुना जब स्टूडेंट बुलाया जा रहा है, तो अगर जब इतने टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो उसमें बिल्कुल चांसेस है कि कट ऑफ जो है आपकी काफ़ी बढ़ेगी, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है कि अगर देखिए CGL 2017 का या CHSL 2017 का इन सब का सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसमें फाइट कर रहे होंगे, वो उधर चले जाएंगे, CPO 2018 का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और तो ऐसा होता है, और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले फॉर्म फिल कर देते हैं, वो एग्जाम भी दे देते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे होते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो रहती ही नहीं है, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो छट जाएंगे, ठीक है। और मेन जाहिर सी बात है, तो जो पोस्ट में क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगी है, और उसमें वैकेंसीज भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसमें बच्चे भी बहुत बुलाए गए हैं, कट ऑफ कम गई है, लेकिन उसमें नो डाउट कट ऑफ जो है आपकी बढ़ेगी भी ठीक ठाक, ठीक है। और बाकी कुछ अगर आपको डाउट हो, या जैसे अगर आपको ये हो कि मैंने पोस्ट कौन सी भरी थी ये मुझे पता नहीं है, तो आप वो ये लॉगिन कर लीजिए, आप एप्लीकेशन स्टेटस देख लीजिए, आपको सारे पोस्ट मिल जाएगा, एडमिट कार्ड देख लीजिए, एडमिट कार्ड में मिल जाएगी। आपको अगर ये देखना कि उस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज थी, तो इसके लिए भी एक लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो उसको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा, जिसमें बाकायदा आपको पोस्ट वाइज जैसे उसमें क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी, क्या मांगी गई थी, उसको आप देखिएगा तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ये पोस्ट कैसी थी, क्या क्या इसमें काम था, मतलब इसका वर्क कैसा था, वर्क प्रोफाइल, और इसके बाद कहाँ पे इसकी पोस्टिंग हो सकती है। तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको जो भी पोस्ट वाइज है आप वो देख लीजिएगा। तो आप बताइएगा तो मैं उसके लिए अलग से बता दूंगा, तो उसमें आपको करके दिखा दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और बाकी कुछ डाउट हो तो आप पूछिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिल किए हुए हैं, और जिन्होंने मतलब अगर एसएससी सीजीएल या सीजीएल की कंपेयर की बात करें तो। और बाकी कुछ अगर डाउट हो तो वो बेझिझक पूछिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।